अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रज़ी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रज़ी। तो नाज़रीन, जैसे कि हम चाहते हैं कि आपका टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में दिखाया जाए। आप में अगर टैलेंट है, आप अच्छा खाना बनाती हैं और आपके खाने की तारीफ़ की जाती है, तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे शो का हिस्सा बन जाइए। और जैसे कि हम रोज़ाना एक होम शेफ़ या प्रोफेशनल शेफ़ जो भी आते हैं उनको बुलाते हैं, और आज जो हमारे पास हमारी प्यारी सी गेस्ट हैं गज़ाला कौकब। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और गज़ाला, आज आप बताएं कि हमारे नाज़रीन को कौन सी स्पेशल रेसिपी जो है अपनी वो हमारे नाज़रीन को सिखा रहे हैं। आज मैं अपनी सिग्नेचर डिश लेकर आई हूँ, चिकन आला किंग। चिकन आला किंग। जी, ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी कि आपको अच्छी लगती है, तो आपने कहा कि मैं सहरिश को भी खिलाऊंगी। सहरिश को भी खिलाऊं, और इसको बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि चिकन आला किंग ये नाम किसने रखा? ये जाहिर बात है अमेरिकन डिश है। अच्छा, अमेरिकन डिश वहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ज़बरदस्त खाई जाती है, और वहाँ के ही किसी सिटी में की वजह से इसको जो है ना चिकन आला किंग चिकन आला किंग बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि गज़ाला हमें बताइए कि चिकन आला किंग के लिए क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले तो इसकी रो बनाते हैं। रो के लिए हमें लहसुन चाहिए होता है और प्याज चाहिए होता है। उसके बाद हमें मैदा चाहिए होता है। मैदा कितना चाहिए होगा हमें? जी, मैदा तो जब मैं बनाऊंगी ना तो उसके साथ ही, रो के साथ ही होता है या डिश के साथ ही। अच्छा, डिश के हिसाब से, यानी कि जब आप डालेंगी तो हम आपको चेक करते रहें और अपने नाज़रीन को बताते रहें कि आप कितना सामान इस्तेमाल कर रही हैं। जितनी क्वांटिटी होती है क्वांटिटी के हिसाब से ही हर सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने चिकन लिया है। उसके बाद जो हमने हाफ के जी 750 ग्राम हमारा चिकन होगा, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 500 ग्राम हमारा मशरूम होगा। मशरूम जो है ना इसको जो है ना इसमें एनहेंस हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि इसका टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात होती है ये तेल में भी बनता है, ये मक्खन में बनती है। जब तो इसका नाम किंग रखा है। जी, इसमें सारी चीज़ें किंग वाली हैं। किंग वाली हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें क्रीम भी जा रही है, इसमें एग भी जा रहे हैं, इसमें बटर भी जा रहा है। और ये क्या चीज़ है? ये है स्टॉक है, चिकन स्टॉक है। चिकन स्टॉक है। अगर वैसे तो हम इसके लिए स्पेशली बनाते हैं ताकि हमारे टाइम मुझे लगता है, लेकिन चिकन स्टॉक जो मिलते हैं क्यूब्स में उसके लिए ज़रा। अच्छा, चिकन क्यूब्स जो होते हैं उसको ले सकते हैं, निकाल लें तो ये भी यानी कि उससे। अच्छा, यानी कि एक बाउल में आप पतीली में पानी लीजिए और उसमें क्यूब्स डाल के उसको पका लीजिए। एक क्यूब्स होगा और दो कप पानी 2 कप पानी लेंगे, उसमें हम एक क्यूब जो मेजरमेंट होता है कप का वो डालेंगे। तो उसमें एक क्यूब्स ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारा लाइव शो होता है, टाइम कम होता है, यहाँ पे जो है हमने ये देखें पानी ये पकाने के लिए रख दिया है। कि राइस के साथ भी खाया जाता है और ये नूडल्स और टोस्ट के साथ भी आप खा सकते हैं। तो अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं, 1 मिनट जी, ये 2 चीज़ें होंगी आपके सामने। ये मैंने राइस को बना लिए। अच्छा, राइस क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारा है लाइव शो, और लाइव शो में जो है वो हम सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी शेफ़ जो हैं वो हमें किस तरह से चीज़ें बना के सिखा रही हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पानी को उबाल लेना है। उबालने के बाद हम इसमें डालेंगे क्या चीज़? नमक डालेंगे, थोड़ा सा, बस नमक, बस थोड़ा सा, नमक, ताकि ब्लड प्रेशर ना हो। जी, ताकि वो इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे? जी, ये बस ये डालते हुए ये देख लेना चाहिए कि इसको तोड़ के कभी मत डालें। इसको जो यूँ है ना यूँ करके पिला दें, जैसे वो पिघलेगा ना वो खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी डिश को, आपके खानों को जायका बनाती हैं। वरना अदरवाइज हम देखें रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कहते हैं भी बहुत मज़ा आया था, वही हाँ, घर में और वही हम घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। कुछ हमारी समझदारी ये होनी चाहिए कि जिन चीज़ों को हम चुनते हैं जी, वो उसको पकाने की मेथड, कुकिंग मेथड आपको बहुत ज़्यादा टिप्स और कुकिंग मेथड और टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक मैं आपको बात बताऊँगी, आप मुझे वो दे। क्या चीज़ चाहिए आपको? नाइफ। ये लीजिए नाइफ भी दे देते हैं हम आपको, और कटिंग बोर्ड भी दे देते हैं। कि जैसे हम ये शिमला मिर्च है जी, हाँ, शिमला मिर्च हम देखते हैं इसमें मेल और फीमेल होता है।
अच्छा। जी, आम तौर पे ये किसी को नहीं पता। तो होता ये है कि हम शिमला मिर्च यूँ ऐसे उठा के ले आते हैं और उसमें ये देखिए ये जो नीचे बॉक्स होते हैं ना चार, जी। ये फीमेल होती है। और इसका ये देखिए मैंने 2 ही उठाए हैं और 2 ही मैंने इधर कैमरामैन इधर डाले मैं हैं। बिल्कुल कहूंगी जी, कि ये दिखा दीजिए ये ताकि 4 हमें भी होते पता हैं। चल जाए हाँ। कि शिमला मिर्च जो होती है मेल मेल और फीमेल होते दोनों हैं। होते मेल हैं। के 3 और फीमेल के 4 होते हैं। इस फीमेल दोबारा का- दिखाएं, दोबारा जी, दिखाएं। ये देखिए 4 है। ये देखिए ये 4 हैं और इसके जो हैं ये 4 3 जिसके हैं 4 मेल के होते हैं। मेल के होते और हैं। फीमेल मेल का ये होता है कि जैसे अगर आप इसको फीमेल होते हैं ना जल्दी मेल्ट हो जाती है, जल्दी गल जाता है जिसे उर्दू में कहते हैं। लेकिन मेल में थोड़ा सा टाइम लगता है। होता ये है कि जैसे जैसे अच्छा, खवातीन- यानी कि मर्द वैसे ही मजबूत सही होते है। हैं तो शिमला जी। मिर्च जो है वो भी थोड़ा टाइम लेती जी है। जी बिल्कुल। होता ये है कि जैसे हमने एक मेल उठाई एक फीमेल उठाया, जैसे कुछ हम जल्दी गल जाते हैं। कुकिंग हमने की तो फीमेल तो जल्दी होगी, मेल नहीं हुआ तो हम मेल को गिलाने के लिए तो पता ही नहीं चलता कि एक ज़्यादा गल जाता है एक कम गल जाता है। ओके। इसलिए हमें यानी कि जब हम सब्जियां खाते हैं, शेफ का यही होता है जब सब्जियां खाते हैं तो बहुत देखभाल की जाती है। देखभाल से उठाता है, बिल्कुल ऐसे ही। जी, जैसे ये होता है। दूसरा इसकी कटिंग जो मेथड होता है ना वो आपका बड़ा होता है कि आप स्लाइस काट रहे हैं, आप क्यूब काट रहे हैं, वो आपके खानों को अलग अलग से जायकेदार भी बनाता है। आप इसे देखिए। बिल्कुल, मैं इसको भी देख रही हूँ और मैं आपकी बातें जी। भी सुन रही हूँ कि ये शिमला मिर्च देखिए जो होती है कटिंग मेल मैं आपके फीमेल दोनों सामने होती करेंगे, हैं इस तरह और करते इसकी हैं, हम यूं कटिंग भी करके। देख रहे हैं कि हम इसकी कटिंग यूं किस तरह करके, से हमें जी। करनी है। ये ऐसे करके ये जो होती है ना वाइट पार्ट, ये नहीं आनी चाहिए, ये आपके खाने को बिल्कुल। खराब भी कर देते हैं। ये वाइट पार्ट जो है जी, इसके जी। निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देते हैं यहाँ से इस तरह, क्योंकि ये चीज़ें जब आ जाती है ना तो खाने के खराब भी कर देती हैं और जायका भी जो है ना वो सही नहीं रहता। अब इसकी कटिंग करनी है। अभी हम कटिंग आपके सामने लाइव करेंगे, आपको अच्छा, बताएंगे। आप मुझे बताइए गजाला जी। कौकब कि आपके किचन का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? स्पोर्ट इसमें तो बड़ी कहानी तो मेरी लंबी है, लेकिन ये है नहीं कि नहीं, हम मुझे- आपकी लंबी कहानी भी शॉर्ट करके सुन लेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा होता है जी। और कोई जब किसी को सपोर्ट करता है ना तो उसको ज़रूर बताना चाहिए कि इसने हमें सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। तो किसने आपको सपोर्ट किया? मेरे मामू हैं, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और कहा था कि ज़्यादा इस चीज़ को लेके तुम बहुत आगे चलना। और छोटी छोटी हालांकि वो नहीं थे लेकिन थे बहुत हिकमत वाले और बहुत प्यार करते और ये थे कटिंग देखें कि किस जी, तरह जी, से जो ये है हाँ, ये जी। कटिंग दिखा रहे हैं। मैं कहूँगी अपने बिल्कुल। कैमरेमैन से भी और कि इनकी जो कटिंग है वो लाजमी दिखाएं जी जी। कि हम किस तरह से इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये ये क्यूब सी, क्योंकि जो कटिंग होती है ना इसमें आएगा ना तो बहुत खूबसूरत इसमें एक चीज़ आती है कि आप कोई छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं डिश की खूबसूरती को ख़त्म कर ख़त्म देती कर है। दें। बिल्कुल ये देखिए, अगर इसको भी लेते हैं हम चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को बिल्कुल, ज़ाया हमारे नहीं हम तो करेंगे। यही कहते हैं कि कोई चीज़ हमें ज़ाया नहीं ज़ाया करनी, नहीं करनी सारी चाहिए। चीज़ें जो है इस्तेमाल में लेनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से आप इस पैक की देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लें जी, इसको जी। ताकि फिर हम इसकी मैं इसको ये भी बताऊंगी कि एक एग नूडल्स होते हैं। जी जी बिल्कुल, अभी आप स्क्रीन हो पर गई? देखें। एक एग नूडल्स होते हैं, एग नूडल्स जल्दी हो जाती है। दूसरे जो- अच्छा एग नूडल्स जल्दी एग जाते हैं, नूडल्स इसको मैं कर दे रही हूँ, आप जब तक की कटिंग करें। स्क्रीन- जी नाज़रीन, ये इसको साइड पे कर लेते हैं और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद शेफ। जी। हमारी स्पैगेटी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और गजाला ने
जल्दी जल्दी ब्रेक में जो है वो जल्दी जल्दी से कटिंग कर ली है ताकि हमारे नाज़रीन देखें नहीं, तभी हम ब्रेक से जल्दी से वापस आ गए हैं ताकि हम अपने नाज़रीन को कटिंग भी दिखा दें। आपको टाइम इतना शॉर्ट होता है कि आप सब चीज़ें एकदम नहीं कर बिल्कुल, हम पाते। चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन सारी चीज़ें देख लें, लेकिन क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल है तो हमें थोड़ी थोड़ी सी न्यूज़ भी दिखानी पड़ती जी, हैं। जी, अच्छा, मैं बिल्कुल, आपको बताऊंगी कि ये हमने देखिए, हमने शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है इस तरह से। और ये मशरूम हमने जो है ना बिल्कुल साबुत। अच्छा, इसमें मशरूम ऑयल डाल स्लाइस दें? भी, जी जी, मशरूम स्लाइस भी मिलते हैं। अगर स्लाइस हैं तो फिर आपको स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज अगर पूरे हैं तो आप उनको स्लाइस कर सकते हैं। अब हम आते हैं सही मेथड की तरफ। अच्छा जी, अब क्या करना है? 1 चम्मच दे दें आप मुझे। एक मैं आपको स्पून दे देती हूँ, बल्कि मैंने आपको स्पून दिया है। इसमें हाँ नहीं, आप मुझे दें, पहले वो स्लाइस की करनी है। स्लाइस की कटिंग करनी है? नहीं नहीं, प्याज की मैं इनको बताऊंगी कि प्याज, अभी मैंने आपको शिमला मिर्च बताई है। अभी होता ये है कि मैं आपको बता रही थी कि चीज़ें हमारी जायकेदार या देरों से लेके मुझे वो दे दो चॉपिंग बोर्ड भी चाहिए है। तो जब तक कि मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन, हाँ, हमारे दूसरी शो सब- में जो हमें स्पॉन्सर किया है हमारे शाहीन डेयरी ने, शाहीन डेयरी के प्रोडक्ट जो हैं इनके देसी घी है, इनका अनसॉल्ट बटर है, सॉल्ट बटर है। और जब आप अपनी कुकिंग में जब देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके डिश, आपकी खाने की रेसिपी की जो है कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो, नेचुरल हो, तो आप इनके देसी घी से दाल में तड़का या खाने में तड़का दीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई, हमने जो खाना इस्तेमाल किया है, घी जो हमने इस्तेमाल किया है वो शाहीन डेयरी का देसी घी इस्तेमाल किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सुबह का नाश्ता जो है वो मज़ेदार सा हो जाए तो आप इनका बटर यूज़ कीजिए, क्योंकि सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। और अब चलते हैं गजाला की तरफ। गजाला जो है वो प्याज की भी कटिंग कर रही हैं। गजाला किस तरह से प्याज की मैं कटिंग करनी है? आपको मैं इसमें एक टिप्स बता दूं कि जिस तरफ आप चिकन काटें उस तरफ कभी प्याज और लहसुन नहीं करना चाहिए। ये हाइजीनिक भी होता है और ये सही भी नहीं होता। ये छोटे मेथड्स होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं और जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है। जायके में बहुत फर्क ये अभी आपको जो है ना वो करनी है। कहते हैं ना कि एक चॉपर, जब हम जूसर मशीन में तो दही और प्याज ये सब कभी कभार हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ डाल के और वो घुमा दिया और बस हमारी चटनी तैयार हो गई। और जब आप अलग अलग पीस के उसको रखते हैं तो फिर उससे ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो जाती है। अच्छा गजाला, आप मुझे बताएं कि आपके खाना बनाने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, इसकी प्रेजेंटेशन या टेस्ट? प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं जब आंखें खाती हैं फिर भी पेट खाता है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और टेस्ट भी होता है। टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ऐसा ना हो कि दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ेदार सा लग रहा है और जब हम खाएं तो फिर दिल ना चाहे हमारा खाने का। अच्छा गजाला, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना डिंग 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 करके भाग रहा होता है, तो इसलिए हमें हाथ भी तेज तेज चलाने हैं और आपसे बहुत सारे राज भी लेने हैं। जी जी। गजाला, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई डिश बनाई और कभी हमारी माएँ कोई डिश बनाती हैं और हम कहते हैं नहीं आए भाई, लौकी पका ली या पालक पका ली या कद्दू पका लिए तो हम नहीं खाते और नखरे करते हैं? क्या कभी आपके बच्चों ने नखरे किए कि हम नहीं खा रहे मम्मा, ये क्या बना दिया, और फिर उसको चेंज करके कुछ बनाना पड़ा? जी, ये मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा आया था जब मेरे बच्चों, मैंने काले चने बनाए थे तो बच्चे जो है जब बना के दिए, जो आमतौर पर हमारे रवायती खाने होते हैं उसमें, तो मेरे बच्चों ने नहीं खाया। तो मुझे बड़ा होता है कि मेरे बच्चे जो है ना उनमें पूरा न्यूट्रिशन जाए, उनको बताएं ना कि इसमें ये जायका, तो वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो बाद में बताइएगा, पहले जो है ना हमें कुछ और दें, पहले कुछ और। हाँ, तो उस दिन ये था कि मेरे पास था, मैंने कहा कि नहीं इनको तो खिलाने ही खिलाने हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि उन दिनों में सीख रही थी ये चीज़ें ना, मैंने एक सॉस बलौते सॉस बनाया। मैंने उसी बलौते सॉस में मैंने जो चने बनाए हुए थे उसको जाके स्टेन किया, उसको धोया और बलौते सॉस में ही वो डाल के वो अपनी सीजनिंग उसको करके चावलों के साथ मैंने बच्चों को प्रेजेंटेशन के साथ। आपने कहा कि मैंने चनों पे मेहनत करी है और ये मैं तुम लोगों को खिला कर ही दम दूंगी, चाहे चेंज करके खिला दूं लेकिन खिलाऊंगी जरूर। जारी बात है, कसम खा ली थी कि अब तुम लोगों को खिलाना है, तुम लोग मना कर रहे हो ना। तो मुझे ये था कि बच्चे खाएं की चीज़ को ज़ाया क्यों करें, खाना ज़ाया क्यों करें। तो ये है कि उस दिन फिर मैंने एक नया जिसे कह देना उसी वो किया था। अच्छा गजाला, अब आप मुझे बताएं कि इसमें ऑयल डालना है? नहीं, सबसे पहले हाँ जी इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के साथ, क्योंकि ये चीज़ें बटर में बनती हैं, ऑयल इसलिए डाला जाता है कि बटर जो है ना अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो जो है ना जल जाएगा, तो चीज़ का जायका, इसलिए हम ऑयल
तो सबसे ऑयल पहले डाल ऑयल दूँ? डालें। जी जी, थोड़ा सा ऑयल ऑयल डालिएगा, कितना जाएगा? थोड़ा सा, क्योंकि ये मक्खन में बना, थोड़ा सा, ताकि वो 1 मक्खन टेबल जो- स्पून। जी जी डालें, तो देखें। थोड़ा सा वो डालें। और जी, अब हम बनाने जाएंगे, रो बनाएंगे। सबसे पहले हम मक्खन डाला हमने 2 जी। टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून आप देख लें तेल अच्छा, डाला सबसे है। पहले हमने डाला है 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला, उसमें 2 टेबल स्पून जो है हमने बटर डाल अब दिया। ये बटर और ऑयल डालने के बाद उसको यहाँ अच्छे ये से जो है ये दे दें इसका। वो पका लेना है। पकाना नहीं है बिल्कुल, इसको अगर पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। बस ये देखना है इसका कि पानी ये पकड़ थोड़ा सा जाए, पिघल जाए हमारा, मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही हम जो है ना, अच्छा, इसके ये साथ ही हमने साथ ही एक हम- प्याज ली है, उसको एक चॉप छोटा सा कर ली प्याज है, लिया है, ये एक छोटा सा प्याज डालेंगे हम। और लहसुन। प्याज को हम पहले थोड़ा सा इधर कर लें ताकि हमारे कैमरेमैन भी जी, ना जी। आसानी से दिखा सकें पहले और सौते हमारे करेंगे, नाज़रीन को जी, जी। जो है पहले वो सारी प्याज को- चीज़ें नजर आए। पहले प्याज को हल्का सा हल्का सा सौते करेंगे, सौते कुछ भी नहीं करना, फिर इसकी जो है ना वो ख़त्म करेंगे ज़रा सा। ओके, हल्का सा सौते करने के बाद फिर इसमें लहसुन डालेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे। जी, इसमें लहसुन भी चला गया। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद उसमें हमने डाला है बटर। बटर डालने के बाद उसको हल्का सा बटर को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद हमने इसमें डाली है एक प्याज चॉप। जब हमारी प्याज जो है वो नरम पड़ गई तो उसमें हमने डालना है लहसुन। अच्छा, ये मैं हटा दूँ? जी जी, इसको हटा दें। हम इसमें रो बनाएंगे, रो हम बाद में बनाएंगे। ये हमने डाल दी मशरूम। अच्छा जी, इसमें मशरूम कितने जाएंगे? मशरूम मैंने अपनी जो है- मर्ज़ी से जितने। नहीं नहीं, हाँ फिर? हाँ, कि वो उस क्वांटिटी तो आपको पता है, क्वांटिटी अगर नहीं करेंगे तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। इसमें 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम जो है इसमें मशरूम मशरूम डाल ऐड करके इसको अच्छे से पका लेना है। इसको भी सौते करना है। अच्छा गज़ाला, आप मुझे बताएं कि आप क्या कोई ऐसा लम्हा आया कि जब आपने कहा कि आपको अपने काम पे बेहद फ़ख्र महसूस हुआ? जी बिल्कुल, अपने काम पे मुझे उस वक्त फ़ख्र बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब मैं किसी ज़रूरतमंद की अपने खाने से किसी ऐसे शख्स को जो है ना खाना देती हूँ जो सफ़ेद पोश भी होता है, पे भी नहीं कर सकता और वो खाना भी चाहता है। जब क्योंकि मैं- अपने खाने में जो अपनी कमाई में जो जायका है जी जी वो बिल्कुल। कहीं नहीं है। कहीं नहीं क्योंकि है। अपनी कमाई से तो मैं कहती हूँ कि जब अम्मा अब्बा का पैसा मिल रहा होता है और हम अम्मा अब्बा के पैसों पे ऐश कर रहे होते हैं तो अपनी सारी फरमाइशें भी पूरी करते हैं जी, जी। और अपनी कमाई से जो है वो ज़रूरत भी सोच समझ के पूरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही हम डाल देंगे ये अच्छा, इसके चिकन। साथ ही हम चिकन भी ऐड चिकन कर के देंगे। क्यूब्स जो है ना इक्वल इक्वल होते हैं। ओके, फिर साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कैमरा मैन ज़रा दिखा दे। बिल्कुल हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, हमारे नाज़रीन को नज़र आ रहा है कि आप किस तरह से जो है इसको पका रही हैं। और आप मुझे एक दो इसकी टिप्स भी बताते जाइए जी, कि जी। चिकन हमने जो लिया है वो किस तरह से लिया है। चिकन को हमने क्यूब्स में काट, इक्वल इक्वल क्यूब्स में काटने के। अगर लंबे, अगर चिकन को हम स्ट्रिप में काट लिया, कोई छोटा कोई मोटा, तो ये होता है कि कोई चिकन कोई जल्दी गल जाता है, कोई देर से एक गल- ही साइज़ में हमें एक ही कटिंग साइज़ करनी की है। होनी चाहिए कटिंग। सबसे बड़ी मेथड ये अपना, जब आप इटालियन खाने बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी ये है कि आपकी जो कटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है सही। कि आप कर क्या रहे हैं। तो और अच्छा, चिकन आपने को जैसे कि अभी मुझे बताया कि मैं बेकिंग भी करती हूँ और मैं कुकिंग भी करती हूँ, जी, जी, तो बिल्कुल। आपको बेकिंग और कुकिंग में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है, बेकिंग करना या कुकिंग करना? कुकिंग करना मुझे ज़्यादा कुकिंग अच्छा करना लगता ज़्यादा पसंद है, बेकिंग नहीं पसंद? नहीं नहीं, बेकिंग पसंद है। जब अपने बच्चों के लिए केक वगैरह बनाना। अच्छा, केक्स वगैरह भी आप खुद ही बनाती हैं केक या और- सेल करती हैं? जी जी, तो सेल भी करती हूँ। हाल ही में मैंने जो है ना सिंध असेंबली में 200 लोगों को जो है ना स्पॉन्सर किया था अपने अच्छा, केक माशाल्लाह। वगैरह, यानी कि मैंने वो तो दिया था। आप मुझे बताएं कि अगर हम आपको ऑर्डर देना चाहें या हमारे नाज़रीन आपको केक का ऑर्डर देना चाहें या अपनी कोई डिश आपको ऑर्डर करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? ऑनलाइन होता है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है। अपना इंस्टाग्राम पेज का नाम बताइए ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो आपको इंस्टा पे सर्च करें या फेसबुक पे सर्च करें। और कुजीन बंच है, कुजीन बंच के नाम से कुजीन है। बंच के नाम से इनका इंस्टा का जी। पेज है और फेसबुक पेज भी है ये। जी, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एक ही है तो और मेरा जल्दी से नंबर इनको भी फॉलो एक ही करें है। और देखें कि अच्छा। गज़ाला के पास क्या क्या चीज़ें हैं। जी, अच्छा जी, हम रेसिपी के यहाँ बारे में पे आपको हम रो बताते रहते बनाएंगे। हैं। रो अगर हम पहले बना लेते ना तो फिर वो बीच में कुकिंग नहीं होना था। ये हमने मैदा मैदा आपने भी ऐड फाइन कर लेना देना है। है। जी जी, मैदा आपने बहुत
एहतियात से चुनना है और इसको जो है ना सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, सील ऑयल गरम कर लेना, करने के मैदा बाद लेने जो के है बाद हमने उसको इसमें जी बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसको तो हम थोड़ा सा हल्का इसमें कर दें। एक छोटी सी प्याज, थोड़ा सा प्यारी बस सी प्याज, कम कर दें थोड़ा। इसको कम भी कर देते हैं। जी, ताकि- इसमें एक छोटी प्याज को चॉप करके इसमें डालना है। जब प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो हम इसमें लहसुन ऐड करना है। लहसुन। अच्छा, लहसुन के हमने कितने जवे लिए? 4 जवे लेने हैं और उसको चॉप कर लेना है। लहसुन ये भी हमें देखिए। चॉप ये कर लेना मुझे है। वो दे दें। फिर उसके बाद हमने छन्नी चाहिए। ये चल ये दे देंगे ये विस्क दे दें। देखिए ये डालते हुए हमें विक्स इसलिए करना है क्योंकि आपने मैदा डाला है ना, हाँ, ताकि ताकि गुठलियाँ नहीं बने। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसको मिक्स का हमने चमचा इसलिए चला के करना लेना है ताकि वो दानेदार में कुछ ऐसा ना बन जाए ना। अच्छा, इसके बाद चिकन गलने देंगे। चिकन डालेंगे तो वो सख्त हो जाएगा। हम साथ ही ये डाल देंगे अपने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड शिमला कर मिर्च डाल देंगे देंगे और और साथ में भी मटर डाल बटर भी ऐड कर देंगे। जी। ये मटर पर ब्लांच करके डालना है। अगर वैसे भी डालते हैं तो अगर आपने ब्लांच इसलिए करी कि जारी बात है हमें बटर टाइम नहीं था, टाइम लगता है, टाइम लगता है तो बटर में इसलिए भी मैंने टाइम लगता ब्लांच है, तो कर इसलिए लिए हमने थे। पहले इसको हाँ, बॉईल कर लिया। शिमला मिर्च इसलिए नहीं कि एक तो मुझे दिखाना था शिमला मिर्च की पहचान करानी थी, दूसरा शिमला मिर्च ब्लांच करके डालते ना तो वो सोगी होके बिल्कुल ही बैठ जाता। और फिर नज़र भी नहीं आएगी, मज़ा भी नहीं आएगा, कलर भी नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमारी चिकन आला किंग, बिल्कुल। यहाँ क्योंकि पे हम किंग साथ का नाम यूँ रखा है हमने क्योंकि इसमें माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जा रही जी, हैं। जी। अच्छा, मैं ये सारी जो आपकी एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो हम हटा साथ लेते ही हैं। अच्छा, हमने जो है इसमें ना इसमें दूध डाल देना। अच्छा, दूध कितना जाएगा? आप ये उठा लें, आप ये भी ले लें, ये भी मूव कर दीजिए। कर देते हैं। ये देखें ये आप पे डिपेंड करके कि आप खाने में आप पे डिपेंड करेगा कि आपने थिक कितनी रखनी है। इसमें आप जितनी ज़्यादा थिक करनी है तो हाँ तो सारी बात है फिर दूध कम जाएगा। दूध अगर कम ज़्यादा जाएगा। रखनी है तो फिर दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम। अच्छा, सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद उसमें हमने बटर डाला है। बटर डालने के बाद उसको अच्छे से बटर को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद तेज़ आंच कर देना जी, है। मेल्ट करने के बाद तेज़ आंच नहीं करना है, इन्हीं ने मुझसे कहा है कि तेज़ आंच कर दीजिए। बिल्कुल। मेल्ट करने के बाद हम उसमें डालेंगे एक अदद प्याज चॉप। जब प्याज हमारी नरम पड़ जाएगी तो फिर हम उसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन भी हमें चॉप करके डालना है। जब लहसुन और प्याज अच्छे से ब्राउन करनी है, ब्राउन नहीं सौते करनी है, ब्राउन नहीं करनी, सौते करनी है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हमने डालना है मैदा। मैदा तकरीबन हमने डाला है 3 से 4 टेबल स्पून। उसके बाद हमने इसमें डाला है, मैदा डालने के बाद हमने शिमला क्या डाला है हमने, मशरूम जो डाला वो है। बनाया था। नहीं, मशरूम नहीं डाला हमने, मशरूम भी डाला है लेकिन हमने उसमें डाला है जो यखनी बनाई थी, ये स्टॉक बनाया था। जो स्टॉक बनाया था हमने वो डाला है। उसके बाद उसको अच्छे से पका लेना है। फिर उसमें हमने डाले हैं दूध डाला है, मशरूम डाला है, शिमला मिर्च और मटर और अब जा रही है क्रीम जा रही है। क्रीम तकरीबन 1 पैकेट 200 ग्राम। 200 ग्राम। अच्छा, अगर आपका 750 ग्राम चिकन है और हाफ केजी आपका मशरूम है तो आप 200 ग्राम आपकी जाएगी 200 ग्राम अलग जाएगी। और 100 ग्राम में आप जो है ना ये अंडे आप जो है ना अंडे के यॉक अंडे आपने वाइट पार्टी में ना 2 लेने हैं और इसको जो है ना हाफ केजी में जो है ना आपने विस्क कर देना है। अच्छा, जब तक कि आप ये मिक्स करते हुए दिखाइए। और हम एक्स्ट्रा ये मैदा आपको चाहिए? नो बस हो गया हमारा। अच्छा, आप मुझे बताइए गजाला कि आप अपने बिजनेस को और अपने घर को हल्का कर दें। कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करना बहुत आसान है। शुरू में मुझे हुआ था थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि जैसे जैसे मैं करती गई मैं चीज़ों को मेंटेन करती गई क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे अपने बच्चे होते हैं।
बच्चों का अगर काम होता है, फिर मेरा बिजनेस होता है, फिर अपनी सेहत के हवाले से भी मुझे क्योंकि सेहत अच्छी तो सब कुछ तभी हम अच्छा सारे है। काम कर सकते हैं, तभी हम अपने जी। बच्चों को भी देख सकते हैं। हम जी। जब तक कि खुद सही नहीं होंगे तो हम दूसरों को क्या देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप चला ही नहीं अगर आप सकते ना ऑर्डर भी कुछ। कर रहे हैं तो अपनी सेहत का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी। है। अच्छा, इसे सीजनिंग तो में लग रहा बता है दें, बहुत ही इसमें मज़ेदार थोड़ी सी कुछ जी होने वाला है। जी जी इंशाल्लाह। इसमें जो है ना थोड़े से आपने काली मिर्च डालनी है, बिल्कुल 1 टीस्पून। 1 जी टीस्पून जी। इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और वाइट वाइट पेपर भी पेपर, मुझे वाइट नज़र आ पेपर रहा भी है। सेम टू सेम है। अच्छा, वाइट पेपर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये है जायफल। जायफल। जायफल जाएगी? बिल्कुल, ये मुझे लीजिएगा। जायफल को हम बिल्कुल यूँ करेंगे, इसमें क्रश करके। क्रश करके। जायफल का जायका ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिर्फ। ये देखें कि हम किस तरह से जायफल इन्होंने ऐड कर दी है। और इसमें छोटी सी 1 टीस्पून जो है ना, इसमें चीनी जाएगी, शुगर पाउडर, शुगर वाकई मुझे पाउडर। लग रहा है ये किंग बन रही है। चिकन को आपने बना दिया है किंग, क्योंकि जी। इसमें चली गई है चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, क्रीम भी चली गई, दूध भी चला गया, मशरूम भी। और अब हम खा के बताएंगे कि कैसी बनी। बिल्कुल, खा के बताइए। आपके ख्याल अच्छा, में एक कामयाब होम शेफ की क्या जिम्मेदारी है? मैं एक आखिरी टिप्स बता दूं वरना खराब हो जी जाएगी। जी बिल्कुल बताइए, उसके इसमें बाद हम जो बातें मैंने करेंगे। वाइट यानी कि एग की जो मैंने जर्दियाँ ली थी, उसको मैंने क्रीम में वो स्टोर किया, उसको इस तरह डाल दिया। ये इसकी थिकनेस होगी। ओके, यानी कि क्रीम के अंदर हमने 2 अंडों की जर्दी जी। लेके उसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद जो क्रीम बची थी वो हमने इसमें डाल दी। जी, मैं यही बता, 200 ग्राम अगर वैसे है तो 200 ग्राम ही जाएगी एक पैकेट। अगर जो अलग से बनानी है तो वो आपको 100 ग्राम लेनी पड़ेगी, उसमें 2 अंडे करके तो फिर आपको डालना पड़ेंगे। यानी कि क्रीम के मुझे 2 पैकेट लेने पड़ेंगे। जी जी। एक पैकेट मुझे ऐसे ही डालना होगा और एक पैकेट में मुझे बस जर्दी, अंडे की जर्दी डाल के फिर डालना होगा। अच्छा, इसको बंद करना? बंद करते हैं। बंद कर देते ये हैं। बंद कर अब हम करते हैं इनसे बहुत सारी बातें। बंद कर ये हो गया बंद। अच्छा, बंद ही कर देना है? जी, बस बंद। बिल्कुल, मैंने बंद कर दिया। जी जी बिल्कुल होती है जी। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी डिश तकरीबन तैयार है। स्पैगेटी और गजाला जो है जल्दी जल्दी तैयारी में लगी हुई हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से दिखाना है। जी बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने ब्रेक में भी मुझसे बात नहीं करी। इन्होंने कहा नहीं, पहले मैं अपना काम कर लूँ फिर उसके बाद आपसे बातें करूँगी फुर्सत से। अच्छा, यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये प्रेजेंटेशन कर रही हैं। अच्छा, स्पैगेटी को इस तरह से फैला लेना है। उसमें क्या करना है? इसमें डालिए, मुझे दे दें। ये चाहिए? ये राइस को मैं निकाल देना। ये लीजिए। जी जी। अच्छा जी। बॉल है, ये ज़रा प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी हो जाती ना, बॉल। बिल्कुल, हम आपको बाउल भी दे देते, लेकिन आपने हमें ब्रेक में नहीं बताया कि आपको क्या चाहिए। ताकि मेरी प्रेजेंटेशन तो ना खूबसूरत सी हो जाती। बिल्कुल, हम खूबसूरत सी आपकी प्रेजेंटेशन भी बनाने की कोशिश करते हैं। सही है? चलो ठीक है, कर लेते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ब्रेक में हमें बता दें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि लाइव जो है वो हम पीछे मुड़ के बता नहीं सकते कि अब इतना कुछ थोड़ी लाइव दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हाँ। कुछ हमें सरप्राइज़ भी रखना है, कुछ हमें नाज़रीन के लिए Secrets भी दिखाना रखना है, है। कुछ सीक्रेट भी रखना है। अच्छा जी गजाला, आप मुझे बताएं कि किसके लिए सबसे ज़्यादा, किसकी फरमाइशें जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी करती हैं? बच्चों की। बच्चों की। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा क्या कुछ नया बना रही हैं। क्या कुछ नया बना रहे हैं, क्योंकि 2 दिन एक चीज़ खाते हैं, तीसरे दिन वो खाते नहीं है, फिर होता है मम्मा न्यू डिश। अच्छा जी, तो कौन सा बच्चा जो है वो आपका लाडला है जो कहता है कि मम्मा
रोजाना कुछ नया बनाएं। बच्चे तो सभी मेरे नहीं, लाडले एक तो होता है, जैसे एक मैं है। अपने पापा की लाडली हूँ और एक सबसे है, ज्यादा जी, लाडली हूँ। बिल्कुल। कभी कभार बहनों की भी सुनती हूँ कि अब तुम्हें बहुत लग रही है, पापा इसकी भी हाँ, बहुत लग रही है आपको। नहीं बच्चे तो मैं बच्चों में फर्क नहीं करती, जरा जो भी बच्चा, मेरे सभी बच्चे बहुत लाडले हैं। लेकिन एक बच्चा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, ना कुछ पकाए तो बड़ा मायूस सा हो जाता है, हाय मम्मा ने मेरी नहीं मानी, इसकी मानी। वो मेरा सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला। छोटे तो होते हैं ही लाडले, क्योंकि छोटे जो होते हैं ना वो बहनों के भी लाडले होते हैं, भाइयों के भी लाडले होते हैं, माँ बाप के भी लाडले होते हैं। बेटी अच्छे मेरी अच्छे। आशा है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो मेरे लिए क्या, वो वहीं से फ़ोन करेगी अपनी, यानी जॉब से आगा कहाँ से फ़ोन किया, मम्मी मेरे लिए आप क्या बना रही हैं। तो मम्मा को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर एक की फरमाइश नहीं पूरी करें फिर तो कोई दूसरा जो है वो नाराज एक हो चीज़ जाता मैं है। आपको बताना यहाँ चाहूँगी कि किचन का रुख, मैंने, मेरे बड़े बेटे हैं ये मोहम्मद कमाल, उसकी मोहब्बत में मैंने किचन का रुख किया। अच्छा, तो यानी कि आपने अपने हस्बैंड की मोहब्बत में किचन का रुख नहीं किया, अपने नहीं, बेटे मेरे की हस्बैंड मोहब्बत में को किया? जी बच्चों की मोहब्बत ने मुझे किचन का रुख दिया। मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा बेटा था मेरा, बहुत ज़्यादा लाडला था, बहुत सेंसिटिव अच्छा, हमारे पास था। टाइम क्योंकि जी, कम है, बहुत तो कम है। हम प्रेजेंटेशन भी करते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे। ये मैं हटा दूँ जी, ताकि बिल्कुल। आपको आसानी हो जाए। मेरा बेटा अहमद है, वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रहा है, तो उसको होता है बहुत ज़्यादा कि मम्मा ये क्या है, मेरी मम्मा बेटी कुछ क्या नया बना रही हाँ, हैं। मेरा दामाद है, उसको ये चिकन वाला किंग बहुत पसंद है, और जब भी चिकन हालांकि बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी जो चिकन आला किंग जी। है हमारी तैयार हो गई है। अच्छा गज़ाला, मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा हमारी रेसिपी जो है वो रिपीट कर दें हमारे जी। नाज़रीन को। अब हम प्रेजेंटेशन भी करते रहेंगे और रेसिपी भी रिपीट करते रहेंगे। जी, रेसिपी है कि सबसे पहले आपने जो है ना मक्खन लेना है। मक्खन में थोड़ा सा आपने इसलिए डालना है ताकि मक्खन जो है ना जल ना जाए, तो वो आपने मक्खन और तेल एक डाल के, तो उसमें आपने 1 चम्मच आपने प्याज डालना है, यानी चॉप करके, फाइन चॉप प्याज डालना चले, है। आप बताएं, आप प्रेजेंटेशन करें, मैं रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है, ऑयल को गरम किया है, हल्का सा गरम किया है, उसमें डाला है हमने बटर। जब बटर हमारा हो गया मेल्ट, तो उसमें डाल दी हमने 1 अदद प्याज चॉप। प्याज को हल्का सा हमें नरम करना है, ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ब्राउन की तो आपकी हो जाएगी ये वाइट से जो नज़र आ रहे हैं, वाइट नज़र नहीं आएगी, आपकी हो जाएगी कढ़ाई, जो सॉरी कढ़ाई नहीं, चिकन आला किंग जो है वो ब्लैक हो जाएगी। तो उसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, प्याज को ब्राउन नहीं करना। जब प्याज हमारी हो जाएगी, थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, तो हम उसमें डाल देंगे 4 से 5 लहसुन के जवे, उसको चॉप करके डाल दें। जब हम वो लहसुन के जवे चॉप करके डाल देंगे, तो उसमें हम चिकन भी डाल देंगे और टमाटर, शिमला मिर्च, मशरूम, मटर, उसको डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। फिर उसमें हमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हमने इसमें क्रीम डालनी है और आधी क्रीम में हमने 2 अंडों की जर्दी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको पकाना है। उसके बाद हमने इसमें डाली हैं काली मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून डाल के, नमक डाल के उसको अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद हमारी ये देखें इस तरह से प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है और हमारी बन गई है चिकन आला किंग। गज़ाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और अपना टाइम, कीमती टाइम जो है वो हमारे नाज़रीन को दिया और इतनी अच्छी सी रेसिपी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। आप खाएंगे तो बिल्कुल हम खाएंगे। आप जाते जाते जल्दी से एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए जो हमारी होम शेफ़ हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं। जी, सबसे पहले कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, कोई ना कोई मोहब्बत, कोई ना कोई चीज़ आपको, कोई आपकी मजबूरी, कोई मोहब्बत, वो आपको किचन की तरफ लेके जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप सीखना चाहें तो पूरी सेंसिटिविटी के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ जो है ना अपनी किचन का काम करें। और मैं अपने दिल में कभी मत आने दूँ, जिसके दिल में कभी अना आ गई, मैं आके मेरे से ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं, वहीं पे आपका जो है ना ग्राफ गिर जाता है और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने कीजिए और अपने प्यारों को भी खिलाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने मियाँ को खिलाएं, और सबसे बड़ी बात उन लोगों को खिलाएं जिनके उसमें नहीं आती, आपकी रेंज में नहीं है, जो सफ़ेद पोश लोगों को, उनमें गरीब मस्कीनों को ज़रूर खाएं। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।